हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी यांत्रिक की जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हो गए, मैं उनका कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूँ। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए मैं उनको कराऊंगा, साथ में सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस कराऊंगा। जब उसका पेपर हो जाएगा, थर्ड शिफ्ट का हो जाएगा, उसका एनालिसिस कराऊंगा। और उसके बाद मैं तीनों शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अभी ढंग से प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, लेकिन जितने भी मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीके से और साइंस से जो आए हुए क्वेश्चन है। जीके में जो मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं, एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा तो सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद। और मैंने आपको एक काफी बार क्वेश्चन पढ़ाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्विटर के नए सीईओ कौन है। कल मैंने आपको 25 करंट अफेयर मैंने आपको इसी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ट्विटर के नए सीईओ जो है वो पराग अग्रवाल बने हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओलंपिक्स 2021 का शुभांकर क्या था, मैस्कट क्या था। बताइए, ओलंपिक पे तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। तो ओलंपिक 2021 का जो मैस्कट था वो था मारितोवा, है ना। ये मैंने आपको ओलंपिक पे एक डिटेल वीडियो ही कराया था। अच्छा जी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था रशिया की। देखिए, अभी ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट ने कुछ ने आंसर बताए हुए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। रशिया की कैपिटल पूछी गई थी, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने बताया, जैसे 5 जीके के क्वेश्चन आते, 4 तो हो गए, पांचवा एक ये आया कि भारत ने किस देश से हेरोन ड्रोन को खरीदा है। तो देखिए, हेरोन ड्रोन की अगर मैं बात करूं तो ये इजराइल से खरीदा गया हुआ है। अब ये 5 जीके के क्वेश्चंस हैं। अब ये आपके देखो, जो स्टूडेंट ने बताए हुए हैं, जो मेरे को मिले हुए हैं, साथ में मैंने देखे हैं कुछ लोगों ने और भी बताए हैं कि जीके में ये भी पूछा गया है कि एमपी की कैपिटल क्या थी। सभी लोग जानते हैं भोपाल। कुछ लोग ये बता रहे थे, वैसे तो जीके के 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ पूछ रहे थे कि सर जी लोकटक झील कहाँ पड़ती है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो भैया, मणिपुर में आपको लोकटक झील देखने को मिलती है ना। साथ में साइंस से भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसमें पूछा गया था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। या आरएनए का पूछा गया तो वो आपको पता चल जाएगा। साथ में आपसे पूछा गया था आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और साथ में आपसे जानते हो क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया एग्जाम में कि प्रतिध्वनि की दूरी क्या होती है। प्रतिध्वनि की एको जो होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 17 मीटर होती है। अच्छा, और आपसे क्या पूछा गया, विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन के बारे में नाम पूछा गया था। शायद विटामिन बी किसी ने बताया। तो विटामिन बी का अगर नाम पूछा तो मैंने आपको सारे विटामिन को याद करने की ट्रिक भी बताई हुई है, थायमीन था। और बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने बताए हुए। और अगर मैं बात करूं मैथ में भी, देखिए, अगर मैं क्वांट की मैथ वाले की बात करूं तो उसमें आपके जो क्वेश्चन थे, प्रॉफिट ऑन लॉस से भी क्वेश्चन आया था, है ना। साथ में आपका एक आपको क्या कहते हैं, रेशियो प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। आपका क्या कहते हैं, उससे भी देखने को मिला है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ था। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। एक क्वेश्चन तो मेरे को याद है, एक ने पूछा था कि सर जी ए प्लस बी बराबर 23 दिया हुआ है, ए इंटू बी बराबर आपका क्या कहते हैं 102 दिया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ए स्क्वायर या बी स्क्वायर समथिंग कुछ पूछा गया था। इसको आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, जैसे 17 प्लस 6 बराबर 23 होता है और 17 छक्के 102 होता है। तो अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, सब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दोनों को अगर आप ऐड करोगे, 9 6 15 का 5 साल यार, 4 8 4 12 का 2 वहाँ से लगे 325 हो जाएगा। मतलब आपके कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपके पूछे गए हुए हैं। अच्छा जी, और मैं आपको बताऊं तो और एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक ये शायद स्टूडेंट बता रहे थे साइंस में कि यूनिवर्सल डोनर का नाम पूछा गया था। तो यूनिवर्सल डोनर आपका ए बी होता है, ए बी सबको डोनेट कर सकता है ना। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर जी 16th जो ग्लोबल, एक ग्लोबल रिस्क वो होती है रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी करी गई है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो होती है ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स के द्वारा इशू किया जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। अच्छा जी,
साथ में अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश में भी रीजनिंग में आपका जो था ना वो एनालॉजी से क्वेश्चंस आया था, कोडिंग डिकोडिंग से आया था ना, है ना, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से आया था, डाइस से क्वेश्चंस आए थे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग देखिए, ये मेरे को जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ मिले हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आपने अगर कोई और क्वेश्चंस देखे आपके रहे तो नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जब सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा तो उस शिफ्ट में मैं आपके सारे वो क्वेश्चंस ले लूंगा और वो भी अच्छे से एनालिसिस करा दूंगा। कोई भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर से जरूर जवाब भी दूंगा। तो ये है फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। पेपर अभी इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। सो आप अपने क्वेश्चंस को और कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करता हूँ।